हेलो गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी और इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के कार्य, यानी कृषि पर्यवेक्षक बनने के बाद आपको क्या क्या वर्क करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक है पे मैट्रिक लेवल 5 के अंतर्गत आपकी ये जॉब आती है, जिसका ग्रेड पे 2400 रहता है। कितना? 2400 ग्रेड पे की आपकी कृषि पर्यवेक्षक की जॉब होती है। अब देखिए, 2 साल का आपका प्रोवेशन या फिर पर्यवेक्षा काल होता है, उसमें आपकी सैलरी 14,600 रुपये रहती है। कितनी? 14,600 रुपये। इसमें से देखिए आपकी कटौती हो जाती है जीपीएफ की और आरजीएचएस की। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बचती है? लगभग 13,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहती है 2 साल तक। जो आपका पर्यवेक्षा काल या प्रोवेशन पीरियड होता है, उसमें सैलरी कितनी रहेगी? कटौती होने के बाद 13,500 के लगभग आपकी सैलरी रहेगी 2 साल तक पर मंथ। फिर देखिए, जैसे आपकी पर्यवेक्षा काल पूरा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है 20,800। इसके अलावा इसमें देखिए आपके बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए ऐड हो जाता है और ये कटौती हो जाती है। उसके बाद आपकी नेट सैलरी कितनी हो जाती है? लगभग 28 से 32,000 के लगभग आपकी 2 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी पर मंथ। कितनी? 28 से 32,000 के लगभग। अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी जॉब है वो कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ये भत्ते होते हैं, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद, जैसे आपका प्रोवेशन पीरियड पूरा होता है? 28 से 32,000 के लगभग। नेक्स्ट अपन जानते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं, कृषि पर्यवेक्षक को क्या क्या वर्क करने पड़ते हैं। एक तो देखिए, विभिन्न फसलों के सीड के जो मिनी किट होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, वो किसानों को बांटते हैं कृषि पर्यवेक्षक। इसके अलावा विभिन्न फार्म इंप्लीमेंट पर किसानों को अनुदान दिलाते हैं, यानी कई सारे जैसे कि फार्म इंप्लीमेंट हो गए, उन पर किसानों को क्या करते हैं, वो अनुदान दिलाने का कार्य कृषि पर्यवेक्षक करता है। इसके अलावा उनको समझाते भी है कि आप यदि ये इंप्लीमेंट लेंगे तो इतना आपको अनुदान मिल जाएगा। मिट्टी जांच के लिए सॉइल सैंपल लेने का कार्य भी कृषि पर्यवेक्षक करता है। विभिन्न योजनाएं जैसे कि तारबंदी हो गई, सूक्ष्म सिंचाई, पाइपलाइन, फार्म पोंड आदि पर किसानों को अनुदान दिलाने का कार्य भी कृषि पर्यवेक्षक करता है। किसान कृषि से संबंधित समस्त जानकारी कृषि पर्यवेक्षक से ले सकते हैं। इसके अलावा किसानों को किसी भी तरह की समस्याएं हो रही है, जैसे कि कोई आपके फसलों में रोग लग गया है या अन्य कोई और कृषि से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान कृषि पर्यवेक्षक से ले सकते हैं किसान। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी योजना है तो उसकी जानकारी भी कृषि पर्यवेक्षक किसानों तक पहुंचाता है कि आप इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं कृषि पर्यवेक्षक के, जो कि आपको बनने के बाद सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी बस इतना है कि आपको सैलरी पता चल गई और बेसिक कुछ ये वर्क पता चल गए होंगे। अब आप जी जान लगा के अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, ताकि आप कृषि पर्यवेक्षक बन सके, किसानों की सेवा कर सके और अपने खुद के भी ड्रीम पूरे कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।